जय जगन्नाथ साଙ୍ଗमाने मु आशा करछि आपण माने समस्ते भलरे थिबे ओ मो प्रथम वीडियो रे आपण माने बहुत सपोर्ट करछन्ती सेत पे आपण मानकु प्रथम करी मु बहुत बहुत धन्यवाद जणाउछि। मते खुशी लागेला जे मो फर्स्ट वीडियो रे आपण माने एते सारा भल पाबे बोली मु भाबी भी नथिले। तो मो वीडियो देखुछन्ती आपण माने किछि न बुझिले भी मोर सहित संपर्क अछि आपणकर। तो देखंतु सांग माने मु कहिथिली प्रथमे मु बुझेइथिले जे +3 रे हमर एनईपी अनुसार सिलेबस कोन थिला। तो सेही सिलेबस रे हम प्रथम करी मेजर 3 जोटा कि प्राचीन ओडिया साहित्य इतिहास रे आमे पढिबा बोले। तो प्रथम करी मु आज सेकंड क्लास करिया पय जाउ अछि सेटा हला प्राचीन ओडिया साहित्य इतिहास। तो हमें एबे प्राचीन ओडिया साहित्य इतिहास पढिबा को जाउ छे। तो तेने करी देखि रखंतु मो वीडियो को सब बेले। तो देखंतु इतिहास और साहित्यर इतिहास इतिहास कोन इतिहास और साहित्यर इतिहास माने इतिहास हेउची साहित्यर एक इतिहास। सो प्रथम करे हम इतिहास पढिबा को हेबो। तो देखंतु इतिहास वस्तुगत सत्यता को रूप दिए। तो जानि परथबे इतिहास का को रूप दिए ना इतिहास वस्तुगत सत्यता को रूप दिए। तो यह सुनिर्दिष्ट घटनार रूपचित्र। तो यह एक कोन ना सुनिर्दिष्ट घटनार रूपचित्र सबु घटनार इतिहास परिधि मध्य को आसे नहीं। सबु घटनार इतिहास परिधि मध्य को आसे नहीं। तो केवल से ये देख सुनो केवल सुनिर्वाचित और सुसंगठित घटना सबु इतिहास पृष्ठमंडल करे। केवल सुनिर्वाचित माने सुनिर्वाचित और सुसंगठित घटना बु इतिहास पृष्ठमंडल करे। तो एही परिप्रेक्षी रे प्रोफेसर बाराब्लॉक कोन कहछन्ती देखंतु इतिहास संपर्क कहछन्ती इतिहास घटना मानकर रूपचित्र हेले समर्थन विवरोध धर मनमय अभिव्यक्ति। तो सामान मो इंग्लिश रे पढु नै तो मो ओडिया रे पढुछ देख से कोन कहले ना इतिहास घटना मानकर रूपचित्र हेले समर्थित विवरोध मनमय अभिव्यक्ति। तो वास्तव रे कोन लिखाला ना देखंतु सांग माने तो वास्तव रे वर्तमान पिंडी ऊपर रही अतीत को देखिबा ही हेउची इतिहास। तो वास्तव में हम जोडी रही देखुची पिंडी ऊपर जे कोन जिंस देखुची ते से ही होची एक इतिहास। तेणु ऐतिहासिक मुख्य कार्य हेउची केवल रेकॉर्ड करिबा नुहे बरम वास्तवता को अनुध्यान करी तार सठिक मूल्यांकन करिबा। तो इतिहास केवल रेकॉर्ड करे नै केवल से वास्तवता को तार सठिक मूल्यांकन करिथाय। तेणु ऐतिहासिक हेउची यथार्थरे घटना प्रभाव एक विनती दास किंतु अत्याचारी प्रभु नुहे। तो देखंतु ना इतिहास हेउची एक ऐतिहासिक हेउची घटना प्रभाव एक विनती दास किंतु अत्याचारी प्रभु नुहे से अत्याचारी प्रभु नुहे। तो यथार्थरे इतिहास हेउची तो देखंतु एथिरु यह स्पष्ट हुए जे ऐतिहासिक घटनावली मध्यरे निरविच्छिन्न अंतर्निहित प्रक्रिया अतीत एवं वर्तमान मध्यरे शेषहीन सफल ही इतिहास माने कोन कह गला ना एथिरु स्पष्ट हुए जे इतिहास घटनावली मध्यरे निरविच्छिन्न अंतर्निहित प्रक्रिया अतीत एवं वर्तमान मध्यरे शेषहीन सफल ही इतिहास। तेणु इतिहास कहले केवल घटनावलीर सहजीकरण को बुझाए नहीं। इतिहास कहले केवल घटनावलीर सहजीकरण को केबे बुझाए नहीं बरम घटना सहित तत्कालीन समाज संस्कृति और लोक चरित्र को मध्य इतिहास परिसरभुक्त को करा जाई थाए। तो कोन कहले से ना तत्कालीन समाज संस्कृति और लोक चरित्र को मध्य इतिहास परिसरभुक्त को करा जाई थाए। इतिहास एही कारणरू अतीतर मृत्यु घटना मानकर जादूगर न होई जाइछि वर्तमान मूल्यबोधर विचरणिष्ठ विश्लेषण। सो देख ना इतिहास एक कारण अतीतर मृत्यु घटना मानकर जादूगर न होई माने से जादूगर न होई वर्तमान मूल्यबोधर विचारनिष्ठ विश्लेषण होइछि। देश और जाति पई मनुष्य समाज पई हुए प्रेरणार उत्सव। तो हमें देखिले तो सांग माने तो देखिले खाली हमें फर्स्ट
फास्ट प्राचीन ओडिया साहित्यर इतिहास कौन थिला ता विषय टिके बुझिले तो साहित्यर इतिहास टिके हम बुझिनबा तापर हमें कौन ना प्राचीन जोटा प्राचीन ओडिया साहित्यर इतिहास यूनिट माने प्रथम कोरे अछि नाथ चर्य गीतिका से विषय रे आमे पढ़िबा मो वीडियो टिके लंबा होई पारे किंतु बुझिबा सले टिके बुझी पारिबे तो देखिबा हमें इतिहास साहित्यर इतिहास तो साहित्यर इतिहास काहे कुआ गला पिला माने तो हमें देखुथिले साहित्यर इतिहास क्षमा करिवे पीडीएफ ही गला सेतमे समय मोर बर्बाद हला तो समय को बर्बाद न करी हमें आगे को बढ़िबा तो देखंतु इतिहास साहित्यर इतिहास सॉरी साहित्यर इतिहास कोन ना साहित्यर इतिहास साहित्य जटिल मानव समाजर एक विश्लेषण जटिल विभव साहित्य कौन ना समाजर एक विशेष जटिल विभव जुग जुग धरी यही जटिलता प्रति विस्मय विस्फारित नेत्र रे निरीक्षण करि आसुअछि कौन जुग जुग धरी यही जटिलता प्रति विस्मय विस्फारित नेत्र रे निरीक्षण करि आसुअछि से मनीष मनर यही विस्मय अनुभूति होइछि साहित्यर श्रेष्ठ ऐश्वर्य और परम संपद तेणु साहित्य चिरंतन कौन साहित्य देख पिला माने बहुत इंपोर्टेंट साहित्य कौन बोले एग्जाम रे आसले तुम साहित्य हो जाएगा चिरंतन बोले उत्तर क्वेश्चन दे पारिबे तो आंसर दे पारिबे तो देखंतु चिरंतनी साहित्यर मद कथारे विहुलित मानव समाजर क्रियाकलाप जीवंत रूपे एथिरे प्रभावित हेउछि कोन ना तो चिरंतन साहित्यर माद कथारे विभुल मानव समाजर क्रियाकलाप जीवंत रे एथिरे प्रतिभात हेउछि तो कौन कहला ना कालो कालो को साहित्य तेणु निजर सक्रिय रस माधुरी और भाव संपद मनुष्य जीवन को सुंदर और महान करिछि कौन ना सुंदर और महान करिछि मनीष मनीष तो देखंदो माने क्षमा करिवे नुआ नुआ से मु जानी पारुनी तो देखंदो मनीष बुद्बुद जीवन और चलित समाज उपरे अखंड प्रभाव विस्तार भीतर से करिछि तो आ गोटे पेज देखिबा उपलक्षित साहित्यर पथ अवहारित आड़म्बा माणी नुआ पथ पृष्टि करे से मनीष को नहीं दीप्तिमान हुए सेठी जाति धर्म सीमा संकीर्ण सबू सबू मौली जाए विश्व विश्वसित चली आसे साहित्यर कलबर मध्य को कौन ना विश्वसित चली आसे साहित्यर कलबर कौन चली आसे ना साहित्य विश्वसित चली आसे सेहिटी स्वर्ग और नरकर उपलब्धि चली आसे एवं सेठी स्वर्गर नरक उपलब्धि चली आसे सेठी नरक हो जाए स्वर्गयती सेठी कौन हो जाए ना नरक हो जाए स्वर्गयती तो यही अन्वेषण अरण्यु गिरी गुहारु जनपद को नगर को व्यक्ति विश्वासर विश्व व्यक्ति को स्थल सूक्ष्म आदिव्यरु दिव्य को समग्र रूप प्रेम को मुहूर्त अमूर्त अमूर्त जेतिकी अन्वेषण हो जाइछि सुचित्री सेतिकी जिज्ञासा हो जाइछि निबिड़ सेतिकी साहित्य हो जाइछि गतिशील साहित्य कौन हो जाइछि ना गतिशील हो जाइछि तो जेतिकी जीवन हेउछि जटिल सेतिकी साहित्य हो जाइछि दुर्बोध्य और सेतिकी तार देहरे प्रकाश पाइछि वैचित्र सेतिकी मध्य साहित्य भितरे झंकृत हेउछि समग्रतार स्वर मु बुझुछि आपण माने बुझि पार नथिबे तो मु एटा साहित्य टिके इंट्रोडक्शन मु कहली तो आगो पिला माने बहुत सुंदर कर मु पढ़ाइबी बुझाइबी तो एटा खाली बास एई पार्ट टिके बुझी हेबो नाही मु बुझुछि तो देखिबा हमें ओडिया से प्राचीन ओडिया साहित्यर इतिहास
तो पर अर्थात 1900 देखंतु एटा नोट कर रखंतु तो पर 1962 प्रकाशित ओडिया साहित्यर इतिहास पूर्ण प्रकाशित ग्रंथ से ओडिया साहित्यर विवरण निमित्त करिसेंती जेपरि व्रत और उषा साहित्य कहानी गद्यर पुराण साहित्यर प्रेम साहित्य तापर जगतार साहित्य प्रेमदा साहित्य तो एथिक किसी बुझीबार नहीं तो आम डॉक्टर करुणाकर ना ना डॉक्टर वृंदावन आचार्य जोटा आम प्राचीन ओडिया साहित्यर आम ओडिया साहित्य को 5टी भाग में विभक्त कर सेटा आम देखा तो देखंतु एटी रही तो पीडीएफ उल्टा हो जाए क्षमा करेंगे तो लिखा है डॉक्टर वृंदावन आचार्य किए ना डॉक्टर वृंदावन आचार्य तांकर ओडिया साहित्यर इतिहास प्रथम भाग और ओडिया साहित्यर संक्षिप्त परिचय ग्रंथ गुड़ी को से ओडिया साहित्यर इतिहास को 5 भाग में विभक्त करिसेंती तो यहाँ एग्जाम रे आसे जोटा कि डॉक्टर वृंदावन चंद्र आचार्य ओडिया साहित्य को केते भाग में विभक्त करा जायछि एवं कौन कौन तो आपण मान लिखिबे ओडिया साहित्यर इतिहास को 5 भाग में विभक्त करा जायछि यथा सेगुड़ी कहला प्रथम वाला सारला युग जोटा कि ख्रीष्टपूर्व 1500 शताब्दी रु 15 आरंभ एवं द्वितीय रे हला तो द्वितीय रे हला एठी रहिछि पिला मन देखंतु द्वितीय रे हला सारला युग कोन ना सारला युग द्वितीय रे हला सारला युग जोटा कि ख्रीष्टपूर्व 1500 शताब्दी तो तृतीय रहा पंचशखा युग जोटा कि 1600 शताब्दी ख्रीष्टपूर्व 1650 पर्यंत एवं पंचम चतुर्थ है रीति युग एटा युग को तुम मन रखा इम्पोर्टाट तो रीति युग केतना ख्रीष्टपूर्व 1650 ठारू आरंभ करी ख्रीष्टपूर्व 1850 पर्यंत तो पंचम है आधुनिक युग जोटा को एवर यही युग को आधुनिक युग बोली कहूँ जोटा कि ख्रीष्टपूर्व 1850 ए पर्यंत तो बुझीपारे सारला दास जी डॉक्टर करुणाकर केते भाग विभक्त करछन्ती ना ओडिया साहित्य को 5 भाग विभक्त करछन्ती तो देखंतु डॉक्टर वृंदावन चंद्र आचार्य तांकर ओडिया साहित्यर इतिहास प्रथम भाग और ओडिया साहित्यर संक्षिप्त परिचय ग्रंथ गुड़ी ओडिया साहित्यर इतिहास को 5 भाग विभक्त करछन्ती एपरि भाबरे तो आदि युग ख्रीष्टपूर्व 900 शताब्दी रु नवम शताब्दी रु 1400 शताब्दी पर्यंत तो जेमती कि आदि युग कौन कौन ना लिखित मौखिक और अभिलेख तापर आसला सारला युग तापर आसला पंचशखा युग एवं पंचशखा युग पर आसला रीति युग जोटा कि पंचयुग साहित्य को कौन कह ना पंचशखा प्रभावित कवि ओडिया ब्रजबोली पदरकर्ता तापर रीति युग आदि वार्तावाहक से भाव में कहगला तापर पूरा लास्ट है पंचम आधुनिक युग को 5टी भाग विभक्त करागला जोटा कि राधानाथ युग 1880 रु 1910 पर्यंत तापर आसला सत्यवादी युग 1910 रु 1921 पर्यंत तापर आसला सबुज युग तो पिला ओडिया आम प्राचीन ओडिया साहित्य इतिहास केवल इम्पोर्टाट युग माने आम साहित्य केबे रु केबे आरंभ होइतला एवं काहेकि आरंभ माने साहित्य किए आरंभ करथिले ता विषय एठी लिखा है तो आसला चतुर्थ प्रगति युग जोटा कि 1936 रु 46 पर्यंत तापर है आधुनिक युग जोटा कि 1947 ठारू आज पर्यंत तो जानिले आपण माने हम ओडिया साहित्य युग केते भाग विभक्त करछन्ती ना 5 भाग विभक्त करछन्ती जथा मु आउ थरे कहूची सुनंतु ध्यान दे सारला युग प्रथम रे सारला युग द्वितीय रे हला ना सॉरी प्रथम रे हला आदि युग एवं द्वितीय रे हला सारला युग एवं तृतीय रे हला पंचशखा युग एवं चतुर्थ रे हला रीति युग एवं पंचम रे हला आधुनिक युग तो आपण मन चाहिए यह को स्क्रीनशॉट नहीं पारिबे तो देखंतु मु स्क्रीनशॉट करनेबा पय आपन सुविधा कर दोछि तो निजे स्क्रीनशॉट रखी आपण माने को नोट करि पारिबे निजे नोट करी लिखि पारिबे प्राबंधिक चित्तरंजन दास ओडिया साहित्य तो देखंतु आउ थरे प्राबंधिक किना चित्तरंजन दास प्राबंधिक चित्तरंजन दास ओडिया साहित्य इतिहास ग्रंथ निम्न तो युग विभजन
କରିଛନ୍ତି ଏହିପରି। ତ ସେ କିପରି ଭାବରେ ଯୁଗ ବିଭାଜନ କରିଛନ୍ତି ଦେଖ। ଏପରି ଲିଖିତ ସାହିତ୍ୟର ଆଦିକାଳ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ଆଦି ସାହିତ୍ୟର ଆଦିକବି ସାରଳା ଦାସ, ତୃତୀୟରେ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର ପଞ୍ଚସଖା, ଚତୁର୍ଥରେ ହେଲା ସାହିତ୍ୟର ରୀତିଯୁଗ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ 100 ବର୍ଷ 1880 ଏବଂ 1950 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସୋ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସକୁ ଆମେ ଭଲସେ ଟିକେ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲେ ଯେ ଇତିହାସ କାହିଁକି ତିଆରି ହେଲା ଏବଂ ଇତିହାସ ଆମେ କାହିଁକି କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛେ। ସୋ ଆମ ଯୁଗ କେତେ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛେ। ତ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମତ ସମାନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଡକ୍ଟର କରୁଣାକର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯିଏ 5ଟି ଭାଗରେ ଯୁଗକୁ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ତା ଏଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଡକ୍ଟର ବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଯୁଗକୁ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୁଗକୁ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ସେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିଥାଏ। ତ ଆମେ ଏବେ ଏଇଟା ବି ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ରଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଦେଉଛି ଏଇଟା ବି ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ରଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିପାରେ। ତ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଏବେ ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ। ତ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ନା ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ। ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ ଏବେ ପଢ଼ିବା। ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଲମ୍ବା ହେଇପାରେ ମୁଁ ବୁଝୁଛି, ତଥାପି ଟିକେ ଦେଖୁଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଏବେ ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ। ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ ଯେଉଁଟାକି ଚର୍ଯ୍ୟ ଗୀତିକା ଓ ନାଥ ସାହିତ୍ୟ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଚର୍ଯ୍ୟ ଗୀତିକା କ'ଣ, ଚର୍ଯ୍ୟର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଗୀତିକା ମାନେ ଚର୍ଯ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଗୀତିକା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ତା ବିଷୟରେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଚର୍ଯ୍ୟ ଗୀତିକା। ପ୍ରାକ୍ ଭାଷା, ପ୍ରଥମେ ଲେଖା ହେଲା ପ୍ରାକ୍ ଭାଷା। ପ୍ରାକ୍ ଭାଷାରୁ ପଢ଼ି ଯିବା। ତ ଦେଖ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 7ମ ଶତାବ୍ଦୀ ଠାରୁ 1400 ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଲମ୍ବିତ ସମୟ ସୀମା ହିଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ଯୁଗ ନାମରେ ନାମିତ। ତ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 7ମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ 1400 ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଲମ୍ବିତ ସମୟ ସୀମା ହିଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ଯୁଗ ନାମରେ ନାମିତ। ପୁରା ସହଜ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ପୁରୀ ବୁଝିଯିବେ ଆପଣମାନେ। ମୁଁ ବୁଝୁଛି ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ବି ସେମିତି ବୁଝିଯିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ। ତ ଏହି ଯୁଗରେ ମୁଖ୍ୟତଃ 3ଟି ଧାରାରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ସାଧିତ ହୋଇଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ଏହି ଯୁଗରେ କେତୋଟି ଧାରାରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା ନା 3ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଥମରେ ହେଲା କଥିତ ସାହିତ୍ୟକୁ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ଅଭିଲେଖ ସାହିତ୍ୟ, ତୃତୀୟରେ ହେଲା ଲିଖିତ ସାହିତ୍ୟ। କଥିତ ସାହିତ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁଟା ମାନେ ଆଗର ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ପୂର୍ବର ଲୋକମାନେ କଥିତ ମାନେ ସେ କିଛି ଲେଖୁନଥିଲେ, ଲେଖିବା ଜାଣିନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କଥିତ ସାହିତ୍ୟ କହୁଥିଲେ। ଯେଉଁଟାକି କିଛି ମନେ ରହୁନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କଥିତ ସାହିତ୍ୟ କହିଗଲା। ବା ଲୋକରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୁଣୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଅଭିଲେଖ ସାହିତ୍ୟ ଯେଉଁଟାକି ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଉଥିଲା, ଯେମିତିକି ଲେଖା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଅଭିଲେଖ, ସେମିତି ଅଭିଲେଖ ମାନେ ଲେଖା ହେଇଗଲା ଗୁମ୍ଫାରେ, ତାକୁ ଟିକେ ଅଭିଲେଖ ସାହିତ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଯେଉଁଟା ଲିଖିତ ସାହିତ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏବେ ଲେଖୁଛେ, ଏହି ଲିଖିତ ସାହିତ୍ୟ ଆସିବା ପରଠୁ ଆମର ସାହିତ୍ୟ ମାନେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଅଛି, ମାନେ କେବେ ବି ସାହିତ୍ୟ ଲୀନ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଲିଖିତ ସାହିତ୍ୟ ମାନେ କଥିତ ସାହିତ୍ୟ, ଅଭିଲେଖ ସାହିତ୍ୟ, ଲିଖିତ ସାହିତ୍ୟ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। କଥିତ ସାହିତ୍ୟ ହେଲା ଯେଉଁଟା କହୁଛେ ତାକୁ ଆମେ କଥିତ ସାହିତ୍ୟ କହିବା ଏବଂ ତାକୁ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ଅଭିଲେଖ ସାହିତ୍ୟ ମାନେ ଯେଉଁଟା ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଉଥିଲା, ଗୋଟେ ପଥର ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଉଥିଲା, ତାଳପତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଉଥିଲା, ପାଣ୍ଡୁଲିପି ସବୁ ଲେଖା ହେଉଥିଲା, ତାକୁ ଅଭିଲେଖ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ ଲିଖିତ ସାହିତ୍ୟ ଯେଉଁଟା କରି ଏବେ ଏଇ ଯୁଗରେ ଯେଉଁଟା ଏଇ 2025 ଯେଉଁଟା ମାନେ ଲେଖା ହେଇଛି ତାକୁ ଲିଖିତ ସାହିତ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ ଏହି ସମୟରେ ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷା ଥିଲା ସାଧାରଣ ଜନତାର ଭାଷା। ତ ସେହି ସମୟରେ କେଉଁ ଭାଷା ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ତାର ଭାଷା ସାଧାରଣ ଜନତାର ଭାଷା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତ ଦେଖିବା, ତ ସେଇ ଭାଷାରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା ଚର୍ଯ୍ୟ ଗୀତିକା। ତ ଏଇଟା ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଚର୍ଯ୍ୟ ଗୀତିକା, ତ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷାରେ। ତ ସେଇ ଭାଷାରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା ଚର୍ଯ୍ୟ ଗୀତିକା। ଚର୍ଯ୍ୟ ଗୀତିକା କେଉଁ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ନା ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷାରେ। ତ ଲେଖିପାରୁଥିବେ, ଖାତାରେ ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କହୁଛି ଆଉ ଥରେ, ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷା ଚର୍ଯ୍ୟ ଗୀତିକା ମାନେ ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷା ଚର୍ଯ୍ୟ ଗୀତିକାରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ତ ଦେଖ ବୌଦ୍ଧ, ତ
तो बौद्ध सहस्य धर्मर साहित्य ग्रंथ जहाँकि पूर्व भारतीय अंचल एक विस्मय अपर पक्षरे बौद्ध सहजिया तत्वर अपर पक्षरे बौद्ध सहजिया तत्वर एक मौन प्रतिवाद रूपे रचित होइछि परवर्ती साहित्य। तो परवर्ती साहित्य केबे लिखा है ना अपर पक्षरे जोटा बौद्ध सहजिया तत्वर ए मौखिक प्रतिवाद रूपे रचित होइछि परवर्ती साहित्य नाथ साहित्य कोडा ना नाथ साहित्य जोटा आम नाथ जो भोलानाथ शिव ताको हम नाथ साहित्य बोले कहूचे जार मौलिक लक्ष्य होउछि संभोग नुहे बैराग संभोग पिला माने संभोग नुहे मन बैराग तो एथिरु भोग को स्वीकार न करी त्याग को ही स्वीकार करा जायछि ना पिला माने एथिरु भोग को स्वीकार न करी त्याग को ही स्वीकार करा जायछि पुणी बौद्ध सहजानर तो पुणी कौन ना बौद्ध सहजानर पिला माने धीरे धीरे करी पढ़ी पढ़ी जीवा तो बुझी नहले पिला माने मते निश्चय कमेंट करंतु मु बुझेबा पई मो जतिकी शक्ति मु सेतिकी मु बुझेबी पिला माने तो पुणी बौद्ध सहजानर अस्तयमान काल अर्थात एकादश द्वादश शताब्दी बेलू नाथ धर्म परी एक संयमनिष्ठ पिंड ब्रह्मांड भित्तिक समाजर साधारण पुरुष और नारी भाव ग्रहण करा जायछि सेमानकु नै ओडिया साहित्य रे सृष्टि होइथिला अनेक कहानी धर्मी से कहते तो पिला माने तो हमर जो पुरुष और नारी भाव जो ग्रहण करा जाय सेमानकु नहीं ओडिया साहित्य रे सृष्टि होइछि अनेक कहानी धर्मी साहित्य माने हम पुरुष और नारी को नहीं हम ओडिया साहित्य रे अनेक किछि लेखा होई अछि तो आम बुझीपारे जे आम ओडिया साहित्य केमिति आसीथिला एवं ओडिया साहित्य को केते भाव विभक्त करथिले तो आम पिला माने एइटरू एइ पाठरू आम शिखुचे तो आम एइ साहित्य को आम केबे भी लीन होबा पई देबा नै तो आम ओडिया अस्मिता को सब बेले बंचाई रखिबा तो देखंतु पढुछि आउ थरे तो एतत् भिन्न सही समय रे व्यवहारिक गद्य भावे परिचित थिला केतोटी ओडिया अभिलेख तो केतोटी ओडिया अभिलेख ना परिचित थिला देख सुन देख जेउथिरे साहित्य प्रणार चिटा नथिला बरम थिला ओडिया भाषा से ओडिया भाषा थिला समाज और संस्कृतिर झलक थिला सामग्रिक भावे विचार कले प्राक सारला साहित्य हेउछि यथार्थर ओडिया साहित्यर इतिहासर मुखशाला तो प्राक सारला साहित्य कोन ना ओडिया साहित्यर मुखशाला जोटा हम प्राक सारला साहित्य रो ही आसीछि एई ओडिया साहित्य तो देखंतु पिला माने हमें आज वीडियो लंबा हे गला तो वीडियो लंबा होइथिबारु तो वीडियो 22 मिनिट हे गलानी तो पाखा पाखी हमें आउ 3 मिनिट 3-5 मिनिट रे मो वीडियो सारी दउची तापर आउ गोटे वीडियो रे हमें जा थिबो कॉन्सेप्ट क्लियर हे जिवो तो बुझी पारले आपण माने मो जति की मो पढाइली तो आउ गोटे वीडियो रे हमें पढिबा कोन ना देखंतु प्राक सारला साहित्यर वैशिष्ट्य हमें आउ गोटे वीडियो रे पढिबा आउ क्लास 2 रे हमें प्राक सारला साहित्यर वैशिष्ट्य माने केमिति किए कहिथिले जे हम साहित्य को पांच भाग विभक्त होइथिला बोल तो हमें प्रूफ दरकार ना सेति पे हमको वैशिष्ट्य तार वैशिष्ट्य के जण बौद्ध से माने मत दैछन्ती ता विषय जानिबा तो धन्यवाद पिला माने मो वीडियो देखथिबारु तो सब बेले मते सेंदी भल भाव देउ थांतो मु एटा हला मोर द्वितीय क्लास सेति में मोर बुझेबा शैली टिके भल हेइ न पारे तो मु आशा करू जे मु आस्ते आस्ते धीरे धीरे मु निश्चय मु बुझेई पारिबे आपन मानको तो मु एठी रखुछि मु वीडियो को तो सब बेले मोर चैनल को आस्ते सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर करंतु मते भी एवं जोटा बुझी पार नथिबे आपण माने कमेंट करंतु पिला माने मु निश्चय रिप्लाई देबे हला मु निश्चय रिप्लाई धन्यवाद आ गोटे मिनिट हे जो पिला माने बेसी नै 25 मिनिट हे जाऊ तो पिला माने मु एठी शेष करूछु मोर वीडियो को तो आरी गोटे जो माने मोर प्रथम वीडियो देखि नांती से वीडियो को जाई देखंतु मु एई डिस्क्रिप्शन रे मु लिंक दे देबे तो पिला माने प्रथम वीडियो देखि परले तमे बुझी परिबो जे हमरो एही सेकंड सेमेस्टर रे माने एनईपी अनुसार सिलेबस कौन अच्छी आम एग्जाम कौन देवा बोले आपण मैंने बुझे जी सो मु बेसी किसी कहनी से वीडियो रे बस खाली इंट्रोडक्शन कही देछि
ତ ଆପଣମାନେ ବୁଝିଲେ ଭଲ କଥା। ତ ବୁଝିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିବେ, ମୋର ଏତିକି ଆଶା। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ। ତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।